शाम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आज का अपना विषय है, कुरान में अनेक ईश्वरीय आज्ञाएं परस्पर विरोधी हैं, क्यों? ये सावरकर हिंदुत्ववादी या विज्ञानवादी इस सीरीज का पार्ट 15 है। अबूबकर की कुरान स्वीकारने वाले सुन्नी पंथीय है, फिर भी उनमें अलग अलग पंथ कैसे बने, इन सवालों का जवाब भी हम आज देखने वाले हैं। अब मित्रों, आज के विषय की शुरुआत करने के पहले हमारा जो आज का विषय है, कुरान में अनेक ईश्वरीय आज्ञाएं परस्पर विरोधी हैं, ऐसा क्यों? उसके पहले कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये विषय सावरकर सीरीज का विषय है। विदा सावरकर ने जो कुछ लिख कर रखा है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। वे मैंने आपको शुरुआत में ही कह दिया था, इस निबंध का या ऐसे का हेडिंग था, लेख का हेडिंग था, मुसलमानों के पंथ उपपंथों का तुलनात्मक धर्म विज्ञान दृष्टि से परिचय। ये हेडिंग रहा है इस लेख का। ये लेख लिखते वक्त खुद स्वातंत्र्य वीर सावरकर कहिए, विदा सावरकर कहिए, सावरकर कहिए, इन्होंने कहा था, वो सब बातें आपने पहले सुन रखी हैं, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं। कुरान का अंग्रेजी अनुवाद जॉर्ज सेल ने जो लिखा है, इंग्लैंड के प्रख्यात इस्लाम प्रचारक डॉक्टर मोहम्मद साहेब और फिर बहुत ही ख्यातनाम जस्टिस अमीर अली, इन विद्वानों ने जो कुरान का इंटरप्रिटेशन किया है, लिख कर रखा है, वे और बाकी अनेक ग्रंथ पढ़कर सावरकर जी ने ये सब कुछ लिखा है। आप में से कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया में अपने मत व्यक्त किए, तो उनमें से कुछ लोगों का ये कहना है कि मेरा यानी शाम मानव का मुस्लिम धर्म का अभ्यास नहीं है। आपने बात बिल्कुल सही कही है। जब मैं हिंदू धर्म के बारे में बोलता हूं, मनुस्मृति के बारे में बोलता हूं, कोई भी हिंदू धर्म की बात जो हिंदू धर्म की बात समझी जाती है, ऐसी कोई भी बात मैं कहता हूं, तब तिलक लगाए सनातनी लोग ऐसा ही बोलते हैं कि शाम मानव का इस विषय पर अभ्यास नहीं। टीवी डिबेट पर बोलते हैं, और जब वे बोलते हैं तो मैं उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देता हूं। बाकी जो लोग पार्टिसिपेंट होते हैं वो हंसने लगते हैं, जो खुद एंकर होता है वो हंसने लगता है, वो मुझे बार बार कहता है कि आपका अभ्यास नहीं है, ऐसा ये कह रहे, तो भी मैं उसका जवाब नहीं देता हूं। ये सबका मत ऐसा ही होता है। बाइबल के बारे में जब बोला जाता है तब भी ऐसा ही कहा जाता है कि आपका इस विषय का अभ्यास नहीं है, आपके समझ की ये बात बाहर की है। मैं जब बौद्ध धर्म पर बोलता हूं तब मेरे ही मित्र जो अंबेडकरवादी अपने आप को कहलाते हैं, वे कहते हैं कि आपका बौद्ध धर्म का अभ्यास नहीं है, क्योंकि उन्हें डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने जितना बौद्ध धर्म के बारे में कहा है उतना ही पता होता है, उससे कुछ ज्यादा पता नहीं होता है। उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि पूरे दुनिया में बौद्ध धर्म का मतलब क्या है, बौद्ध धर्म की मान्यताएं क्या हैं, किस ढंग से किस किस देशों में ये बौद्ध धर्म माना जाता है, ये इसके बारे में पता नहीं होता है। तो इसलिए जो भी खुद धार्मिक लोग होते हैं उनकी यही मान्यता होती है कि हम जो जानते हैं वही केवल धर्म है, उसके बाहर धर्म नाम की कोई चीज, उस धर्म का जिस धर्म की हम जानकारी रखते हैं उसके बाहर कोई चीज है इसका पता ही नहीं होता है। सनातनी हिंदुओं को यह भी पता नहीं होता है कि भाई महाभारत नाम की एक चीज नहीं है। वो तो ठीक है, भांडारकर इंस्टीट्यूट ने अभी उसको संशोधित कर एक प्रमाणित प्रत जाहिर की कर इतनी विभिन्न प्रतियां है, इतनी विभिन्न बातें उसमें थी,
अलग अलग ढंग के महाभारत, अलग अलग ढंग के रामायण, इसकी जानकारी उनको होती नहीं, क्योंकि उनके वो अभ्यास का विषय नहीं, वो उनके श्रद्धा का विषय है, उनकी आस्था का विषय है। और इसीलिए सावरकर ने बहुत ही शुरुआत में बहुत विस्तार से इसकी प्रस्तावना की, जो प्रस्तावना आवश्यक न होते हुए भी मैंने इसके 14th सीरीज में बहुत विस्तार से आपके सामने रखी है। उसके पीछे का यही कारण था कि जो भी सुनने वाले हैं उसमें अगर मुस्लिम लोग भी है तो उनका एक मानस तैयार हो जाए कि ये बात हमने समझ लेनी चाहिए, समझने के बाद में उसको जांचना चाहिए, परखना चाहिए। सही माने में ये बात कही है, इसको कोई प्रमाण है क्या? आज के जमाने में प्रमाण प्राप्त करना बहुत आसान बात है। आपको कुरान का अभ्यास करना है तो ओरिजिनल अरेबिक भाषा आपको आनी चाहिए, ये कोई आवश्यक नहीं है। कुरान के बारे में अलग अलग कुरान की प्रतियां है ऐसा कहा जाता है, इसमें तथ्य है नहीं है ये भी हम जांच सकते हैं। इसके लिए भी हमको अरेबिक भाषा ओरिजिनली आने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यास का मतलब क्या होता है? एक धर्म ग्रंथ पढ़ना यानी अभ्यास नहीं होता है। ये धर्म ग्रंथ है, ऐसे इसकी कितनी कॉपियां पूरे दुनिया में हैं, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग देशों में। इस धर्म ग्रंथ के बारे में क्या इंटरप्रिटेशन किया जाता है, इसके आधार पर कोई पंथ उपपंथ बने क्या, इन सब का बहुत ही तुलनात्मक और चिकित्सक अभ्यास जिसको किया जाता है उसको अभ्यास कहते हैं। एक ग्रंथ आपने पढ़ लिया, आपके पास में एक कुरान है, आपके पास में एक रामायण है, आपके पास में एक भगवद गीता है, आपके पास में एक महाभारत है, उसको पढ़ लिया और बस मैं सब कुछ इसका जानता हूं। बाइबल है, बाइबल भी एक है क्या? बस मैंने वो पढ़ लिया, मैं सभी अभी क्रिश्चियन धर्म के बारे में जानता हूं। ऐसा नहीं होता है। यूनिवर्सिटीज में इस विषय का बहुत विस्तार से अध्ययन होता है, तुलनात्मक अध्ययन होता है, पूरे दुनिया की जानकारी प्राप्त की जाती है, उस पर जो अलग अलग इंटरप्रिटेशन किए जाते हैं, उस पर अलग अलग ढंग की टीकाएं की जाती है, आलोचनाएं की जाती है, उसका अभ्यास होता है। और ये तुलनात्मक अभ्यास को अभ्यास कहते हैं। कोई भी पुजारी हो, मुल्ला मौलवी हो, पादरी हो, वो जो कहे वो धर्म नहीं होता। ये हमने हमेशा कम से कम खुला दिमाग रखकर इन विषय को समझने वाले लोगों ने हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अब मुस्लिम धर्म की समझ किसे है? भाई ये शिया क्या है, ये सुन्नी क्या है? क्यों एक दूसरे को मारकाट करते हैं? क्यों एक दूसरे को खत्म करते हैं? ये इसिस प्रकरण क्या है? इन्होंने दोनों को क्यों खत्म किया? इतने बड़े पैमाने पर अपने ही लोगों को क्यों मारा? किसका पंथ है? ये सत्य धर्म है? ये सब सवाल है। इन सब सवालों का जवाब हमने ढूंढना चाहिए। सत्य कैसे तय करे? कौन सा मुस्लिम धर्म सच्चा है, ये कौन सत्य है, ये कौन तय करे? किसके आधार पर तय करे? तलवार के आधार पर, जो आज दुनिया में कोशिश हो रही है, या फिर 15वीं 14वीं 16वीं शताब्दी में बड़े पैमाने पर क्रिश्चियनों ने जो किया वो। कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट ये दो पंथ है, इतना केवल हम जानते हैं, जिनका बहुत अभ्यास नहीं है इन विषय का। क्या हमें पता है कि फ्रांस से लेकर यूरोप के कई देशों में कैथोलिक्स लोगों ने, कैथोलिक्स मान्यता रखने वाले राजाओं ने अपने ही देश की जो प्रजा है, जो प्रोटेस्टेंट पंथ को मानती है, उनको देशद्रोही करार दिया, उनको काफिर कहा, शैतान कहा, और केवल कहा नहीं तो मार डाला, सूली चढ़ा दिया, जिंदा जलाया। और यही बातें जब प्रोटेस्टेंट महारानी इंग्लैंड की बनी, या फिर इंग्लैंड की महारानी ने प्रोटेस्टेंट पंथ को स्वीकार किया, तो वही बातें वाइस वर्सा हो।
तो कौन सा बाइबल सच है, कैथोलिक्स का या प्रोटेस्टेंट्स का? तो कहने का मतलब ऐसा है, जो भक्त होते हैं, पूजक होते हैं, वो किसी विषय का अभ्यास नहीं कर सकते, धर्म का अभ्यास नहीं कर सकते। हमको अगर धर्म का अभ्यास करना है तो हमें आस्था से बाहर आना होगा, और यही बातें बहुत लंबी तरीके से, बहुत विस्तार से 14वें हमारे इस सीरीज में सावरकर जी ने जो बातें कही वो मैंने आपके सामने रखी थी। हालांकि मुझे यहाँ रिपीट करने की उसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आपकी प्रतिक्रियाएं देखने के बाद में इसको रिपीट करना आवश्यक लगा। शिया, सुन्नी, अहमदी, सूफी, इनका कत्लेआम हुआ है। क्यों हुआ है? ये सवाल हमेशा मेरे मन में रहता था, क्योंकि मैं यही जानता था कि जो एक कुरान के बारे में मैंने पढ़ा था एक अभ्यासक की किताब, कि ये कुरान है भाई, कुरान तो एक ही किताब है। अगर कुरान एक ही किताब है तो ये अलग अलग पंथ क्यों बने? ये अलग अलग पंथ एक दूसरे को मारकाट क्यों करते हैं? सूफियों को कई लोग, जो सबसे उदार परंपरा मानी जाती है, लेकिन अपने आप को वो मुस्लिम भी कहते हैं, उनको कुछ लोग मुस्लिम मानते ही नहीं। कुछ नहीं, बड़े पैमाने पर के लोग उनको मुस्लिम नहीं मानते, क्योंकि वो कट्टर नहीं होते। यही बात शिया के बारे में है, यही बात सुन्नियों के बारे में है, यही बात अहमदी के बारे में है। ये तो कुछ सेक्स का मैंने उल्लेख किया, उपपंथों का उल्लेख किया, ऐसे कई उपपंथ है। मुझे लगता है कि इन सवालों का जवाब शायद मुझे आगे के सावरकर जी के विवेचन के आधार पर मिल पाएगा, इसलिए ये हिस्सा मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो मित्रों, अभी हम शुरुआत करते हैं। कुरान में अनेक ईश्वरीय आज्ञाएं परस्पर विरोधी हैं। क्यों? सावरकर हिंदुत्ववादी या विज्ञानवादी, पार्ट 15। अबूबकर की कुरान स्वीकारने वाले सुन्नी पंथीय है, फिर उनमें भी अलग अलग पंथ कैसे बने? अबूबकर, अबूबकर, यानी आपको ठीक ढंग से उनका नाम पता चले, इसलिए शायद मैं जल्दी में बोल जाता हूं तो ध्यान में नहीं आता है। ये जो आर्टिकल है सावरकर का, यूट्यूब पर इंटरनेट पर आपको इजीली अवेलेबल मिलेगा, वेब पर। मुसलमानों के पंथ उपपंथों का तुलनात्मक धर्म विज्ञान दृष्टि से परिचय। अब सावरकर जी जो कहते हैं उनके शब्दों में मैं आपके सामने रख रहा हूं। पवित्र कुरान की जिन ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख पूर्वार्ध में किया था, और जो सामान्य हिंदू और मुसलमान को भी स्मरण रहनी चाहिए, उसका संक्षेप में मैं सार आपके सामने रख रहा हूं। मोहम्मद पैगंबर को ईश्वर ने जो संदेश भेजे, जैसा उन्हें लगता था, वे सारे के सारे तात्काल लिखे नहीं जाने से उनमें से कुछ खो गए। अब हम सभी जानते हैं, इतना तो हम जान गए हैं कि पैगंबर जी को लिखना नहीं आता था। उनको जो संदेश आते थे, वे संदेश अपने शिष्यों के सामने, अपने मित्रों के सामने वे कहते थे। कुछ उनमें से लिख लेते थे, सारे के सारे लिखे नहीं जाते थे, इसलिए उनमें से कुछ खो गए, यानी किसी ने लिखकर नहीं रखे, किसी के ढंग से स्मरण में नहीं रहे। पैगंबर जी की मृत्यु के बाद अबूबकर द्वारा किया गया उनका संकलन अपूर्ण है। ये हमने 14वीं सीरीज में ही देखा था। अब फिर से जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, या फिर थोड़ा आपको याद दिलाऊं, क्योंकि उसमें 1 घंटे की गैप
पढ़ चुकी है। अबू बकर कौन थे? मोहम्मद पैगंबर जी के खास शिष्य और उत्तराधिकारी। इन्होंने ये संकलन किया जो उनको ज्ञात था, याद था, लिखकर रखा था, बाकी शिष्यों ने लिखा है, वो सबका उन्होंने संकलन किया। संकलन कर कर एक कुरान की प्रति तैयार की और ये प्रति मोहम्मद पैगंबर की एक पत्नी जिसका नाम था हफ्सा, जो खलीफा उमर की कन्या थे, उनके पास में ये संकलन उनके हाथों में दिया। अब ये जो संकलन है वो भी अपूर्ण है। क्यों? उस अपूर्ण कुरान में अनेक ईश्वरीय आज्ञाएं परस्पर विरोधी है। अब ये परस्पर विरोधी आज्ञाएं हैं। एक आदेश को कहने के बाद ईश्वर ने उसको रद्द किया और दूसरा आदेश जारी किया। ऐसे कोई एक दो नहीं, 150 प्रकरण है, 150-200 प्रकरण है। इससे उस अपूर्ण कुरान में जो आदेश है उन्हें भी रद्द करने का आदेश खोए हुए और छोटे हुए भाग में होने की बहुत संभावना है। यानी प्रत्यक्ष कुरान में एक बार एक बात कही गई और दूसरे बार दूसरी बात कही गई, लेकिन पहली बात जो कही गई वो क्यों उसके विरोध में दूसरी बात कही गई, इसका कोई कारण नहीं दिया गया। तो सावरकर जी ये कहते हैं कि शायद बीच में जो जो बातें छूटी हैं, मोहम्मद पैगंबर जी ने जो जो बातें कही है, सबकी सब बातें शायद कुरान में नहीं आई हैं और इसलिए हमको ये बीच के आदेश न मिलने के कारण शायद हो सकता है कि ऐसी विरोधी परस्पर बातें हमको एकदम से दिखाई देती है। इसलिए जो उपलब्ध है वह कुरान भी कुछ एक पंथों के मुसलमान आचार्यों के विचार से विश्वास करने योग्य नहीं है। यानी जो आज का कुरान उपलब्ध है वो भी कुरान पूरी तरह से विश्वास करने योग्य नहीं है, ऐसा मत कुछ मुस्लिम पंथीय आचार्यों का यानी मौलवियों का है। ऐसा सावरकर जी हमारे ध्यान में लाकर दे रहे हैं। इसी कारण अबू बकर के कुरान से अलग 7-8 कुरान ग्रंथ और प्रचलित है। जिन्होंने मेरा अभ्यास में ये सवाल पूछा था उन्हें ये ज्ञात है कि अबू बकर के कुरान से अलग 7-8 कुरान ग्रंथ और प्रचलित है। था, मुझे तो नहीं था। सावरकर जी की ये बातें पढ़ने के पहले मुझे ये विचार नहीं था, क्योंकि इस्लाम धर्म का मैंने तुलनात्मक अभ्यास इसके पहले नहीं किया था, मुझे कभी जरूरत महसूस नहीं हुई थी। हिंदू धर्म का किया, क्रिश्चियन धर्म का किया। क्रिश्चियन धर्म का जानने में मेरा बहुत अभ्यास हो पाया क्योंकि मैं इंग्लिश लिटरेचर का विद्यार्थी था, रुचि थी पुराना साहित्य जानने में, तो साहित्य से बाहर बहुत पढ़ता था, हिस्ट्री बहुत पढ़ता था, इसलिए काफ़ी तुलनात्मक अभ्यास हो चुका था। लेकिन कुरान का नहीं हुआ था। मैं नहीं जानता था कि कुरान की अलग अलग प्रतियां हैं, भिन्न भिन्न प्रतियां हैं। इन 7-8 कुरानों में से अमुक एक कुरान सच्चा है, यह ईश्वर ने प्रत्यक्ष साक्ष्य से नहीं कहा है। अभी ये जो अबू बकर का एक कुरान है और बाकी 7-8 प्रतियां हैं, इसमें से कौन सा कुरान सच्चा है ये हमें कैसा पता चलेगा? अब ईश्वर ने यानी अल्लाह ने अगर खुद कहा होता तो बात अलग थी, काम आसान हो जाता। उस्मान खलीफा ने अपनी दंड शक्ति से या लाठी के जोर से, उनकी पुरुष बुद्धि से जो उचित लगा, इसलिए अबू बकर के
कुरान सच्ची होने की उन्होंने मोहर लगाई। उस्मान खलीफा ने अपने दंड शक्ति से, लेकिन अपनी उनकी जो खुद की पुरुष बुद्धि है, यानी उनकी बुद्धि है, उसके आधार पर उन्होंने तय किया कि अबू बकर ने जो कुरान की प्रति सिद्ध की है, मराठी में कहते हैं सिद्ध करना, संस्कृत में कहते हैं सिद्ध करना, उस ढंग से सिद्ध की, ये जो कुरान की प्रति है वही सच माननी चाहिए, वही एक सच्ची है, ऐसी मोहर लगाई। यह मोहर अल्लाह ने नहीं लगाई, उस्मान खलीफा ने लगाई, और शेष को जलाकर या जब्त कर कर नष्ट कर दिया, और बाकी जो प्रतियां थी उनको जला दिया, नष्ट कर दिया। और सुन्नी पंथीय जो लोग हैं उन्होंने इस प्रति को जो उस्मान खलीफा ने डिक्लेयर की उसको स्वीकारा। ये फैक्ट हमने समझ लेने चाहिए। पर इतना होने के बाद भी अभी देखिए, अबू बकर ने एक प्रति संकलित की जो मोहम्मद पैगंबर के बहुत ही प्रिय शिष्य थे, उत्तराधिकारी भी थे। उन्होंने उनकी विधवा पत्नी, जो मोहम्मद पैगंबर जी की विधवा पत्नी है हफ्सा, उनके सामने वो प्रति दी, उनके कब्जे में वो प्रति दी। उस्मान खलीफा ने वो डिक्लेयर की कि यही सच्ची प्रति है, बाकी सब प्रतियां जला डाली। ये होने के बाद भी सुन्नी पंथ के सिद्धांत मान्य नहीं थे। उन शिया पंथियों की बड़ी बड़ी मुसलमानी जमातों ने उस निर्णय को मान्यता नहीं दी। सुन्नी पंथियों का वर्तमान कुरान घटा बढ़ाकर बना अविश्वसनीय ग्रंथ है, ऐसा शिया पंथ के आचार्य खुल्लम खुल्ला कहते हैं। यानी सुन्नी पंथियों का जो वर्तमान कुरान है वो उसमें काफी चीजें घटाई हैं, बढ़ाई हैं, और ये अविश्वसनीय ग्रंथ है, ऐसा शिया पंथ के आचार्य खुल्लम खुल्ला कहते हैं। पर सच्चा कुरान ग्रंथ हमारे पास है, ऐसा जो शिया पंथ के लोग कहते हैं, उसको सुन्नी पंथ के लोग झूठा ग्रंथ है ऐसा कहते हैं। यानी सुन्नी पंथियों का जो कुरान है वो शिया पंथीय कहते हैं कि ये झूठा है। शिया पंथियों के पास में जो कुरान है वो सुन्नी पंथीय लोग कहते हैं कि ये झूठा है। शिया पंथियों का आरोप है कि सुन्नी पंथियों का जो कुरान है उसमें काफी घटा बढ़ाकर बातें कही गई है, ओरिजिनल कुरान से बहुत विपरीत बातें। ओरिजिनल कुरान के बारे में किसी का मतभेद नहीं है। ओरिजिनल कोई कुरान है मोहम्मद पैगंबर जी को जो प्राप्त हुआ, इसके बारे में सबका एक मत है, लेकिन वो ओरिजिनल कुरान कौन सा है इसके बारे में मतभेद है। सारांश यह कि पूर्ण ईश्वर प्रदत्त या ईश्वरोक्त लगने वाले कुरान ग्रंथ का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यानी जो ओरिजिनल कुरान ग्रंथ है, जो ईश्वरोक्त है, ईश्वर ने कहा है, जो मोहम्मद पैगंबर जी ने सुना है, उसका अस्तित्व ही कहीं नहीं है। जो भी ग्रंथ है उसके बारे में मुस्लिम धर्मीय लोग ही, एक पंथ के लोग कहते हैं कि ये कुरान सच्चा नहीं है, दूसरे पंथ के लोग कहते हैं कि इनके पास जो कुरान है वो सच्चा नहीं है, और सच्चा कुरान कहाँ है किसी को पता नहीं। ये बातें हमें ज्ञात थी। जब हम कहते हैं कि हमने कुरान का अभ्यास आपको नहीं है, तो आपको ये बातें पता थी? मुझे तो पता नहीं थी, सावरकर पढ़ने के पहले पता नहीं थी। अब सावरकर जी झूठ कह रहे हैं, ये सिद्ध करना हमारे हाथ में है। आज के जमाने में ठीक है वो नहीं है जिंदा, तो क्या हुआ, उनका लिखा तो है। तो ये बातें सावरकर जी कह रहे हैं, ये झूठी बात नहीं है। शिया पंथियों का कुरान, सुन्नी पंथियों का कुरान एक ही है, वो एक ही कुरान के प्रति को मानते हैं। ये सिद्ध करना आज के जमाने में बहुत आसान है, ये हमारी जिम्मेदारी है।
जब हम कहते हैं कि इसका हमें अभ्यास नहीं। हालांकि सावरकर जी जो कह रहे हैं इस आर्टिकल में, उसमें उन्होंने कहीं भी कुरान में क्या बातें कही, क्या उसमें की बातें अच्छी हैं, कौन सी बुरी है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की है। वो केवल धर्म ग्रंथ के ओरिजिनलिटी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये ईश्वरोक्त है नहीं है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। यानी कुरान बेहतर है नहीं है, कुरान की आज्ञाएं अच्छी है नहीं है, इसके बारे में कोई चर्चा उन्होंने इस आर्टिकल में नहीं की है। कुरान में जो बातें कहेगी वो मानव जाति के हितकारक है, अहितकारक है, इसके कारण दुनिया का नुकसान होता है, फायदा होता है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। वो केवल आम इंसान का धार्मिक जो अंधविश्वास होता है उसको हाथ लगाना चाहते हैं। उन्होंने तो पहले ही बहुत विस्तार से कहा, मैंने इसलिए तो 15-16 उनके पूरे सीरीज हम ले रहे हैं। किस लिए ले रहे हैं? वो इसीलिए ले रहे हैं ना कि यार धर्म का जो विचारक है, क्योंकि सावरकर को कोई अधार्मिक व्यक्ति नहीं मानता है, कम से कम भारत के जो हिंदू है उनको तो अधार्मिक नहीं मानते हैं, तो उनका नाम लेकर लेकर हिंदुत्व 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 कहते हैं। इसीलिए मैं इतनी सीरीज विस्तार से आपके सामने ले रहा हूं। तो वो कहते हैं कि जो अच्छी बातें हैं किसी भी धर्म ग्रंथ में, उन्होंने पहले भी उल्लेख किया है, कुरान में जो अच्छी बातें हैं, बाइबल में जो अच्छी बातें हैं, वेदों में जो अच्छी बातें हैं, मनुस्मृति में जो अच्छी बातें हैं, वो बातें अगर अच्छी हैं, मानव जाति के लिए हितकारक है, तो वो हमने स्वीकारनी चाहिए। लेकिन वो अच्छी है, मानव जाति के लिए हितकारक है, वो विज्ञान की आज के संशोधन के आधार पर सही ठहरती है, सत्य प्रतीत होती है, इसलिए हमने स्वीकारनी चाहिए, ऐसा वे कहते हैं। केवल धर्म में कही है इसलिए नहीं स्वीकारनी चाहिए, ऐसा भी कहते हैं। और धर्म में जो बातें कही है वो अगर आज के मानव जाति के लिए योग्य नहीं है, अहितकारक है, विज्ञान की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है, तो उनको हमने बिल्कुल नहीं स्वीकारनी चाहिए, ऐसा वे कहते हैं। और उसके लिए ना वो वेदों का अपवाद करते हैं, ना मनुस्मृति का अपवाद करते हैं, ना रामायण को अपवाद करते हैं, ना महाभारत का अपवाद करते हैं, ना बाइबल को अपवाद करते हैं, ना अवेस्ता को अपवाद करते हैं, और ना ही कुरान को अपवाद करते हैं। यहां उनकी दृष्टि बहुत सम्यक है, एक जैसी है, उसमें कोई वो भेद नहीं करते। और यही बातें भारत के लोगों को पता नहीं है कि सावरकर ऐसे विचार करने वाले थे। अभी आज के इस माहौल में सावरकर के बारे में रोज बोला जाता है, कभी राहुल गांधी बोलते हैं, कभी कोई बोलते हैं। और आज जो लोग हिंदुत्व के नाम पर जो कुछ कर रहे हैं वो सावरकर जी का है ऐसा कहकर बोलते हैं। और सावरकर जी ने कौन सा हिंदुत्व सामने रखा? वो सही में हिंदुत्ववादी थे क्या? केवल हिंदुत्व इस शब्द का उन्होंने उपयोग किया। जो जो हिंदुस्तान में है वो हिंदू, क्या इतनी व्यापक उनकी व्याख्या थी? कोई धर्म न मानने वाला, कोई धर्म को अंतिम सत्य न मानने वाला, सही बारे में शब्दों का अगर सही प्रयोग किया जाए तो ऐसा इंसान वे चाहते थे, और उसको वो हिंदू कहते थे। इसीलिए तो ये इतने विस्तार से सीरीज में आपके सामने ले रहा हूं। अब इतना होने के बाद भी सुन्नी पंथ का जो ग्रंथ आज कुरान के रूप में सुन्नियों में आदरणीय है, उसमें भी अनेक पाठभेद है। यह बात अनेक मुसलमानी धर्मशास्त्री निर्विवाद रूप से मानते हैं। सारांश यह कि यद्यपि धर्मग्रंथ का एक ही नाम कुरान है, फिर भी उस नाम का ईश्वर दत्त ग्रंथ कौन सा है, यह मानव बुद्धि से ही निश्चित करना पड़ता है। अब ये ईश्वरीय ग्रंथ है, ईश्वर ने कहा है, नाम एक ही है, कुरान है, लेकिन कौन सा कुरान ईश्वर दत्त है ये कौन तय करता है? मानव बुद्धि तय करती है। अलग अलग पंथों के लोग अपने बुद्धि के अनुसार उसको तय करते हैं। इस तरह भिन्न भिन्न प्रतियों को भिन्न भिन्न आचार्य
सच्चा मानते हैं। आचार्य यानी यहां मुल्ला मौलवी सच्चा मानते हैं। इस तरह अनेक कुरान हुए। शब्दशः देखे तो कुरान में शब्दशः एक वाक्यता नहीं है, और अर्थशः देखे तो घोटाला शतगुना बढ़ा हुआ है, क्योंकि शब्दशः जो विचार एक पंथ मानता है, उसी में अर्थशः अनेक भिन्न भिन्न बातें दूसरे लोग मानते हैं। अब उसके तो सैकड़ों अर्थ होते हैं। यानी जिन्होंने एक प्रति मानी है उनमें भी एक वाक्यता नहीं है, क्योंकि इसी एक प्रति को अंतिम मानते हैं कि ये कुरान है ईश्वरीय। लेकिन उसमें जो आज्ञाएं हैं, परस्पर विरोधी आज्ञाएं हैं, उसके वो अलग अलग मतलब निकालते हैं, शब्दों के अलग अलग मतलब निकालते हैं। इसलिए उसमें से भिन्न भिन्न कुरान निर्माण हो जाते हैं, अर्थों के आधार पर, और उसके अर्थ बदलते जाते हैं। इसलिए और अनेक कुरान उसमें से निर्माण होते हैं, और उसमें से अलग अलग उपपंथ बनते जाते हैं। अब सुन्नियों में जो उसके आधार पर अलग अलग पंथ बने, उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। एक है हानिफाई, सुन्नी पंथियों के भाग हम देख रहे हैं, उपपंथ हम देख रहे हैं। एक है हानिफाई। इस उपपंथ का नाम उसके आचार्य हनीफा के नाम पर पड़ा है। मोहम्मद पैगंबर की स्मृति को यह पंथ अमान्य नहीं करता, फिर भी उसका शब्दशः पालन नहीं करता। सुन्नी पंथिया ने को अबूबकर ने जो संकलन किया है कुरान का, उसको जो मानते हैं वो सुन्नी पंथी है। उनमें से हानिफाई नाम का जो एक उपपंथ है, हानिफा नाम के आचार्य ने जिसकी निर्मित की, मौलवी ने जिसकी निर्मित की, वे कहते हैं कि हम मोहम्मद पैगंबर जी के स्मृति को अमान्य नहीं करते, लेकिन उनका शब्दशः पालन नहीं करते हैं। अब ये हानिफाई लोग शब्दशः पालन नहीं करते हैं कुरान का। शफाई सुन्नी, यह आचार्य शफाई का अनुयायी पंथ है। मुसलमानी कुरान और स्मृति, अब इसमें दो बातें की है। जो लिखित फॉर्म में है उसको श्रुति कहा है, यानी कुरान, और स्मृति यानी पैगंबर से संबंधित आख्यायिका एवं उनके स्वयं के जो वचन हैं, इन दो की कक्षा में मानव बुद्धि को कोई स्वतंत्रता नहीं है, हर शब्द परम प्रमाण है, ऐसा उनका मत है। ये शफाई सुनने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कुरान हो चाहे मोहम्मद पैगंबर के संबंधित आख्यायिका हो, उनके स्वयं के जो वचन हो, उसका स्वतंत्र अर्थ निकालने का मनुष्य के बुद्धि को कोई अधिकार नहीं है, ऐसा उनका मत है। हर शब्द को प्रमाण मानना चाहिए, ऐसा उनका मत है। आचार्य शफी अमुक एक बात सच या झूठे यह कहते हुए कभी भी ईश्वर की सौगंध नहीं लेते थे, क्योंकि शफी का मत था ईश्वर के मुंह से निकले हुए ये शब्द है, इसलिए अलग से शपथ लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी सुन्नी पंथियों में हानिफाई पंथ है, वो उसका शब्दशः पालन नहीं करने को तैयार। शफाई सुन्नी जो है वो कहते हैं कि हर शब्द प्रमाण है, अंतिम है, उसमें कोई परिवर्तन करने का या फिर अपने बुद्धि के अनुसार उसका मतलब निकालने का किसी मनुष्य को अधिकार नहीं है, उसका हर शब्द प्रमाण मानना चाहिए। तीसरा प्रकार है मालिकी सुन्नी। इस पंथ के आचार्य का नाम मालिक है। जिन प्रश्नों पर कुरान और पैगंबर की आख्यायिकाओं में कोई स्पष्ट अभिप्राय नहीं है,
उन सारे प्रश्नों पर मालिक मौन रहता था। इतना वह और उसका पंथ शब्दनिष्ठ प्रवृत्ति का था। मृत्युशैया पर पड़ा वह रो रहा था। उसके रोने का कारण उसके अनुयायी ने पूछा। जब उसकी मृत्यु नजदीक आई, अभी मरने वाला है, तो उसने रोना शुरू कर दिया था। उसके अनुयायी ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? तो आचार्य मालिक ने कहा कि कुरान के वचनों के बाहर मैंने स्वयं की बुद्धि से कुछ निर्णय तो नहीं किए। यही चिंता मुझे रुला रही है। यानी कुरान में जो कहा, या फिर आचार्य यानी मोहम्मद पैगंबर संबंधित जो आख्यायिकाएं हैं, उनके मोहम्मद पैगंबर जी के स्वयं के जो वचन हैं, उसके बाहर तो मैंने कुछ निर्णय नहीं लिया। उन शब्दों के तो मैं बाहर नहीं गया। यदि मैंने कभी शास्त्र के आदेश के बाहर जाकर बर्ताव किया हो या निर्णय दिया हो, तो वैसे हर मेरे मनगढ़ंत शब्द के लिए ईश्वर कोड़े से मेरी उतनी बार धुनाई करे। अगर मैंने अपने बुद्धि का उपयोग कर कर उसका कोई मतलब निकालकर कोई बात कही होगी, तो ईश्वर मुझे कोड़े से मार कर मुझे शिक्षा दे। यानी माले की सुनने ये शब्द प्रामाण्य का अतिरेक का अंतिम उदाहरण है। हानिफाई शब्दशः पालन नहीं करना चाहते। सुन्नी कहते कि हर शब्द प्रमाण है, और माले की सुन्नी उसमें बहुत आग्रही है कि हर शब्द अंतिम प्रमाण है, उसके बाहर अपने बुद्धि का तो बिल्कुल उपयोग नहीं करना है। हानबाली सुन्नी चौथा प्रकार, पैगंबर के वचन एवं आख्यायिकाओं का यह पंथ अत्यंत अभिमानी है। उसके आचार्य हानबाल को पैगंबर की 10 लाख आख्यायिकाएं मुखोद्गत है। ऐसी उनके अनेक अनुयायियों में उसकी प्रसिद्धि थी। कुरान केवल अपौरुषेय नहीं, वह तो अनादि, अनिर्मित एवं स्वयं सिद्ध है, और उसकी उत्पत्ति ईश्वर ने भी नहीं की है, वह ईश्वरमय ही है, ऐसा आचार्य हानबाल का कहना था। कुरान को ईश्वरमय ही समझना धर्मबाह्य पाखंड है, ऐसा विचार मोटासम खलीफा का था। अब ये हानबाली सुन्नी पंथ जो है वो महत्व ज्यादा देता है आख्यायिकाओं को, जो मोहम्मद पैगंबर जी के बारे में प्रसिद्ध है। उनको काफी मुखोद्गत थी उसमें से। वे कहते थे कि ये कुरान केवल अपौरुषेय नहीं, ये खुद ही ईश्वर है। लेकिन मोटासम खलीफा का अलग विचार था। खलीफा होने के कारण हानबाल को वैसा पाखंड फैलाने से रोका था। मोटासम खलीफा ने हानबाल को ये पाखंड फैलाता है कर कर रोका था। हानबाल को बार बार समझाया गया, फिर भी हानबाल मानता नहीं था। तब मोटासम खलीफा ने हानबाल को बंदी बनाकर रक्त रंजित होने तक उनकी कोड़े से पिटाई करवाई। अभी देखिए, ये सुन्नी पंथी है, मोटासम खलीफा भी सुन्नी पंथी, फिर भी ये पाखंड फैला रहा है ऐसा मानकर उनकी पिटाई की गई। हानबाल पंथ कट्टर और कर्मठ माना जाता है। एक बार इस पंथ के अनुयायियों ने बगदाद की राजधानी में उत्पात किया, और जो मुसलमान कुरान के आदेशों का पालन करने में कर्मठ नहीं थे, उनके घरों में घुसकर उनके मदिरा भरे पात्र लुढ़का दिए, मदिरा पान के पात्र फोड़ डाले। ये हानबाली सुन्नी पंथियों का काम रहा, क्योंकि
उनका कहना था कि मदिरा पान करना यानी इस्लाम की अवज्ञा करना, कुरान के आदेश का पालन न करना। तो लोगों ने ये पालन करना चाहिए। उन्होंने घर घर में घुसकर मदिरा पात्र तोड़े, मदिरा लुढ़का दी, कुरान के आदेश न मानकर नाच गाने करने वाले जो लोग होते हैं उनको भी, नर्तिकाएं हो, गायक हो, उनको भी बहुत बुरी तरह से पीटा, वाद्य चकनाचूर किए। इस्लाम धर्म के लिए इस पंथ के अति कर्मठ कट्टर भाव जिन्हें मान्य नहीं थे, उन्हें इस पंथ के विरुद्ध कड़े उपाय कर कठोर दंड देकर चुप कराना पड़ा। ये मोटासम खलीफा के राज्य में हुआ कि ये हानिबाली पंथ, इतना हानिबाली सुन्नी पंथ इतना कट्टर था कि लोगों के घर में घुस घुस कर मदिरा पात्र तोड़ता था। कोई अगर गाना बजाता है, संगीत बजाता है, गायन करता है, तो उनके वाद्य तोड़ देता था। और हम जानते हैं कि मुस्लिम धर्म में संगीत का बहुत महत्व है। मुस्लिम कल्चर में, धर्म की बात छोड़ देता हूं मैं यहाँ पे, मुस्लिम कल्चर ने संगीत को, नृत्य को बहुत महत्व दिया है। हालांकि सभी कल्चर्स ने संगीत और नृत्य को बहुत महत्व दिया, चाहे हिंदू कल्चर हो, चाहे क्रिश्चियन कल्चर हो, चाहे मुस्लिम कल्चर हो। लेकिन यहाँ पर ये हानिबाली सुन्नी पंथी है, वो इस ढंग का बर्ताव करते थे और उनको रोकने के लिए मोटासम खलीफा को एक्शन लेनी पड़ी और उसने कोड़े लगवाए। अभी मित्रों, इस्लाम धर्म के लिए इस पंथ के अति कर्मठ कट्टर भाव जिन्हें मान्य नहीं थे, उन्हें इस पंथ के विरुद्ध कड़े उपाय कर कठोर दंड देकर चुप कराना पड़ा। उपर्युक्त ग्रंथ उनके विचार और उनकी कट्टरता न मानने वाले मुसलमानों को पाखंडी, पापी समझते हैं और उन्हें शाप देते हैं कि वे सारे नरक में जाएंगे, और जब संभव होता है तब उन्हें दंडित कराने से नहीं चूकते हैं। ये जो कट्टरपंथी हानबाली सुन्नी पंथीय है, वो मानते हैं कि जो लोग जो सोचते हैं कुरान का मतलब, उस ढंग से जो बर्ताव नहीं करते हैं, वे सबके सब पाखंडी है, पापी है। वे उनको शाप भी देते हैं कि ये सब के सब लोग जहन्नुम में जाएंगे, नरक में जाएंगे। जब संभव होता है तब उन्हें दंडित करने से भी वो नहीं चूकते हैं। तो मित्रों, ये इस ढंग की कल्पनाएं अलग अलग पंथों की है। ये चारों सुन्नी पंथों में कुरान और आख्यायिका के प्रमाण मानने संबंधी जो ऊपरी एक वाक्यता है, वह भी निचले वाले पंथों में नहीं है। ऐसे सुन्नी पंथ में कुछ अलग अलग पंथ है, उसका वर्णन आगे किया है। मोटाजली, ये जो मोटाजली पंथ के प्रवर्तक थे वो वासेल है। वासेल के अनुसार ईश्वर एक है तो उसे विशेषणों से दर्शाना भी पाप है। अगर ईश्वर एक है तो उसको अलग अलग विशेषण क्यों दिए जाए? कोई उसको अलग अलग विशेषण नहीं लगाने चाहिए। एकेश्वरी धर्म के यह विरुद्ध है। उसका दूसरा महत्व का मत यह है कि नियतिवाद झूठा है। जो कुछ अच्छा है उसका कर्ता ईश्वर है, जो अच्छा नहीं है उसका वो कर्ता नहीं है। नियतिवाद का मतलब क्या है? कि जो भी होता है वो ईश्वर की इच्छा से होता है। यानी अल्लाह के मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं खड़कता। यह जो वाक्य है ये मोटाजली पंथ के लोगों को मान्य नहीं। उनका कहना ऐसा है कि यह नियतिवाद झूठा है। जो कुछ अच्छा है वो ईश्वर करता है, जो अच्छा नहीं है उसका कर्ता ईश्वर नहीं है। फिर तीसरा उनका मत है
अच्छा या बुरा कहने का, जो भी चीजें अपने जीवन में होती है, अपने इर्द गिर्द होती है, उसको अच्छा कहना, बुरा कहना, यह स्वतंत्रता मनुष्य को होती है। प्रलय के अंतिम दिन पूरी दुनिया का जब न्याय किया जाएगा, तब मनुष्य अपने खुद के चक्षुओं से यानी आंखों से ईश्वर को देख सकेगा। यह कहना असत्य है। यह मान्यता है कि जब डूम्ड डे आएगा, कयामत का दिन आएगा, उस कयामत के दिन में ईश्वर को देख पाएंगे, ये बात झूठी है। ईश्वर के लिए जो भी उपमाएं अलग अलग ढंग से उपयोग में आती है, उसका वो अस्वीकार करते हैं। और चाहे ये उपमाएं कुरान में आई हो तो भी उसका अस्वीकार करते हैं। प्रमाण और सत्य मानने वाले यानी कुरान के अक्षर अक्षर को प्रमाण और सत्य मानने वाले धर्मशास्त्रियों का उपयुक्त मतों के भयंकर विरोध हो जाने से मोटाझली पंथियों का मुंह भी नहीं देखना चाहिए, ऐसा कर्मठ कट्टर सोचने लगे। अब मोटाझली पंथों का ये विचार भिन्न है। नियतिवाद वो मानते नहीं, अच्छा केवल ईश्वर ने निर्माण किया है, बुरा करता दूसरा कोई है बुरे का, ऐसा वो मानते हैं। इतना ही नहीं तो हर इंसान को अच्छा और बुरे की समझ करने की क्षमता दी है ईश्वर ने, और अपने बुद्धि के अनुसार अच्छा और बुरा चुनता है, ये भी स्वतंत्रता मानता है। तीसरी बात ये भी मानता है कि डूम्सडे आएगा, कयामत का दिन आएगा, हमारा न्याय होगा, हमारा हिसाब होगा मरने के बाद में। जब कयामत का दिन आएगा तब उस वक्त हर व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति ईश्वर को अपने आंखों से देख पाएगा। ये कल्पना है, वो सत्य नहीं है, ऐसा वो कहता है। कुरान में जो अलग अलग ईश्वर के लिए उपमाएं हैं दी गई है, वो उपमाएं भी वो मान्य नहीं करता, क्योंकि एक ईश्वर है तो उसको अलग अलग उपमाएं कैसी क्या हो सकती हैं। अब ये जो मोटाझली पंथी कहते हैं, क्योंकि वो काफी स्वतंत्रता लेते हैं, तो ये बाकी कट्टर पंथियों को मान्य नहीं है। और इसलिए इसमें से भी अनेक पंथ आगे चलकर बने, यानी वासेल का जो मोटाझली पंथ है उसमें से भी अनेक उपपंथ बने। अब कौन कौन से बने? हशेनियम, हाशम के अनुयायियों का मत है कि जब बुरे का कर्ता ईश्वर होता ही नहीं, तब बुरी से बुरी चीज जैसे काफिर, इस्लाम धर्म पर जो विश्वास नहीं करते वो सब काफिर की उत्पत्ति ईश्वर करे, ये कैसे संभव है? जो मुसलमान नहीं है वे सारे लोग आदमी होते हुए भी कुरान को एक में ईश्वरोक्त परम प्रमाण धर्म ग्रंथ न मानने वाले और मोहम्मद पैगंबर को अंतिम ईश प्रेषित न मानने वाले काफिरों की, पापियों की निर्मिति ईश्वर कैसे करेगा? अतः जो मुसलमान नहीं है ऐसे काफिरों की उत्पत्ति ईश्वर ने नहीं की है। यानी मोटाझली पंथ वालों लोगों में से एक हशेनियम पंथ वाला है, वो मानते हैं कि ईश्वर केवल अच्छे की निर्मिति करता है, बुरे की नहीं करता है। तो जो लोग इस्लाम को नहीं मानते हैं, एक ईश्वर को नहीं मानते हैं, यानी अल्लाह को नहीं मानते हैं, यानी मुसलमान नहीं है, वे सारे के सारे काफिर हैं और इन काफिरों को ईश्वर ने निर्माण नहीं किया है। वैसे बुरे लोगों को क्यों निर्माण करेगा? यानी इसमें दो बातें, जो इस्लाम को नहीं मानता वो सब बुरे हैं, और जो बुरे हैं उनको ईश्वर ने नहीं निर्माण किया है, अल्लाह ने नहीं निर्माण किया है। नादेनियम उसी का दूसरा उपपंथ, यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो वह केवल अच्छे की निर्मिति करता है, बुरे की निर्मिति वह कर ही नहीं सकता, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? अगर बुरा निर्मित करने की शक्ति ही उसे न हो तो फिर वह ऐसा कैसा सर्वशक्तिमान ईश्वर रहेगा? इसलिए वे कहते हैं कि ईश्वर को बुरे का भी निर्माण करने की शक्ति थी पर इच्छा नहीं थी, इसलिए उसने अच्छे का निर्माण किया और बुरे का नहीं किया। इनका आर्गुमेंट अलग ही है कि ईश्वर को अच्छे की निर्माण करने की क्षमता है तो बुरा भी निर्माण कर सकता है।
अगर वो बुरा नहीं निर्माण कर सकता तो वो कैसा सर्वशक्तिमान ईश्वर होगा? इसलिए अल्लाह बुरे की भी निर्मिति कर सकता था, लेकिन उसकी इच्छा नहीं थी बुरा निर्माण करना, इसलिए उसने नहीं की। इनका अलग ही मंत्र है, फिर भी ये अपने आप को मोटा जली कहते हैं, क्योंकि मोटा जली ऐसा मानते हैं कि केवल अच्छा ही ईश्वर निर्माण करता है, बुरा ईश्वर नहीं निर्माण करता है। तो इन्होंने उसमें से दूसरी ही बात निकाली। ये शायद हशेनियम पंथ तक, उस छोर तक नहीं गए कि जिसका मतलब ये निकलता है कि जो मुसलमान नहीं हैं, ईश्वर ने उनको निर्माण नहीं किया है, सब बुरे बाकी के जो लोग हैं उनको ईश्वर के बगैर वो निर्माण हुए हैं। इसमें हेइटियन पंथ है, ईश्वर दो माने जाने चाहिए, इनका कहना, क्योंकि परमेश्वर नित्य अनंत और दूसरा ईश्वर जो है वो अनित्य है। यानी अभी दो ईश्वर हो गए, एक ईश्वर है नित्य अनंत और दूसरा ईश्वर अनित्य। वे पुनर्जन्म को भी कुछ अंशों में स्वीकार करते हैं। कहते हैं कि जीव जन्म जन्मानुसार देहांतर प्राप्त करता है, नाना शरीर प्राप्त करते हुए विश्व के अंत के समय जो शरीर होगा उसी शरीर को ही अंतिम न्याय के समय परलोक का दंड या भोग भोगने के लिए स्वर्ग या नरक भेजा जाएगा। बाकी कोई मुस्लिम पंथ में पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है, लेकिन ये मोटा जली जो पंथ है, सुन्नी पंथियों का ही जो हिस्सा है, वो हेइटियन पंथ ऐसा मानता है कि ईश्वर दो है, एक नित्य अनंत और दूसरा अलग अनित्य है। नित्य यानी हमेशा रहने वाला वैसा है, अनित्य यानी जिसका समय कम समय का होता है ऐसा। तो दो ईश्वर है, ये पहली बात जो मूल इस्लाम की मान्यता के खिलाफ है। दूसरी बात, पुनर्जन्म को मानते हैं। जीव जन्म जन्मानुसार अनेक देह प्राप्त करता है, ऐसा उनका कहना है। जबकि आम मुस्लिमों में यह मान्यता है कि इंसान का जन्म एक ही बार होता है और मर जाने के बाद में क़यामत के दिन उनका निर्णय लिया जाता है, डूम्सडे को निर्णय लिया जाता है। यहां ये मानते हैं कि अलग अलग धर्म ले सकता है और फिर जब भी डूम्सडे आएगा उस समय उसने जो जन्म लिया होगा और मृत्यु प्राप्त हुआ, मृत्यु के बाद ही डूम्सडे आता है। तो डूम्सडे जब आएगा तब उस जन्म के आधार पर उसको स्वर्ग या नरक में भेजा जाएगा। हेइटियन पंथ की यह मान्यता है। फिर मोजदारी पंथ है। आचार्य मोजदारी के अनुयायी, ईश्वर को बुरा निर्माण करने की शक्ति नहीं है, इस मान्यता का यह पंथ इतना विरोधी था कि सर्वशक्तिमान ईश्वर असत्यवादी और अन्यायी भी हो सकता है, ऐसा वो मानते थे। यानी जो भी निर्माण करता है वो ईश्वर ही निर्माण करता है। ईश्वर बुरा भी हो सकता है, वो बुरे की भी निर्मिति करता है, वो असत्य की भी निर्मिति करता है, ऐसा वे मानते थे। मोजदारी पंथ का ही यह हिस्सा माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद ये मोजदारी पंथ अलग मान्यता रखते थे। मोजदारी पंथ की मान्यता को मोजदारी पंथ ने एक अलग मान्यता प्राप्त करा दी। ईश्वर निंदा से अन्य पंथ के लोग इतने नाराज हो जाते हैं कि उनका उपर्युक्त मत सुनना भी पाप मानकर तौबा तौबा करते हैं। कुरान का जो वाक्य गायत्री जैसा पवित्र माना जाता है, वह वाक्य है, उस एक ईश्वर के अतिरिक्त कोई ईश्वर नहीं है। इसी वाक्य का उच्चार भी मोजदारी आचार्य धर्मबाह्य महापाप मानते हैं, क्योंकि इसमें किया गया दूसरे ईश्वर शब्द का उपयोग भी उन्हें एकेश्वरवाद के विरोधी लगता है। उस एक ईश्वर के अतिरिक्त कोई दूसरा ईश्वर नहीं है,
ये जो वाक्य कुरान में है उसको भी वो पाप मानते हैं, क्योंकि उसमें दूसरे ईश्वर का उल्लेख है। यानी एक बहुत ही एक तरह मानते हैं कि जो भी निर्माण किया वो अल्लाह ने निर्माण किया, अल्लाह ने जो निर्माण किया वो बुरा भी किया, अच्छा भी किया, असत्य भी किया। दूसरी तरफ मानते हैं कि एक ईश्वर केवल होता है, लेकिन ये जो कुरान में वाक्य है इस उस एक ईश्वर के अतिरिक्त कोई ईश्वर नहीं है, ये अतिरिक्त ईश्वर का उल्लेख भी वो बहुत ऑब्जेक्शनेबल मानते हैं, धर्मबाह्य मानते हैं, महापाप मानते हैं। वे कुरान का अलग अलग अर्थ मत निकालते हैं। अभी मित्रों, ये मौजदारी का अलग विचार है, अलग उनकी मान्यताएं हैं। उनके सहित अन्य पंथों के वे मुसलमान जो कुरान का अलग अर्थ लगाते हैं, वे सबके सब पतित है, नीच है एवं धर्मशत्रु माने जाकर नरक में ही भेजे जाएंगे, ऐसा वे कहते हैं। हमारे पंथ द्वारा किया गया कुरान का अर्थ ही सही होने से, यानी मौजदारी पंथ के जो लोग हैं उनका कहना है, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, हमारे पंथ द्वारा किया गया कुरान का अर्थ ही सही होने से जो मुसलमान नहीं है उनके सहित अन्य पंथों के वे मुसलमान जो कुरान का अलग अर्थ लगाते हैं, वे सबके सब पतित है, नीच है एवं धर्मशत्रु माने जाकर नरक में ही भेजे जाएंगे। अब मित्रों, यहां पर केवल दूसरे धर्मों के लोगों को नरक में नहीं भेज रहे हैं। तो मौजदारी पंथ के आचार्य ने जो बातें कही हैं, जो कुरान का अर्थ निकाला है, उस अर्थ को न मानने वाले, चाहे सुन्नी पंथीय हो, चाहे शिया पंथीय हो, चाहे कोई भी पंथ के लोग हो, वो सारे के सारे नरक में जाएंगे। वे पतित है, नीच है, धर्मशत्रु है, ऐसा उन्होंने कहा है। भिन्न पंथीय आचार्य ने मौजदार से पूछा, कुरान में वर्णित पृथ्वी और आकाश से निर्मित विस्तृत सुविशाल स्वर्ग मौजदार और उसके दो चार अनुयायियों के लिए ही है क्या? उन्होंने सवाल पूछा कि जो ईश्वर ने पृथ्वी निर्माण की और स्वर्ग निर्माण किया, जन्नत निर्माण की, ये जन्नत क्या केवल मौजदारी के आचार्य मौजदारी इनके और उनके कुछ अनुयायियों के लिए ही है, बाकी लोगों के लिए नहीं है? यह भी सवाल उन्होंने बहुत व्यंग्यात्मक दृष्टि से खड़ा किया था। फिर बाशेरी एक उपपंथ है। बाशेरी का कथन है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर चाहे तो किसी मनुष्य की बुद्धि में ऐसी दुर्भावना भर सकता है कि उसे नरक में ही जाना पड़े, परंतु ऐसा कृत्य करने के बाद भी वह अन्याय है कहना पड़ेगा। सारे मानव मुसलमान हो जाए, ऐसी सद्बुद्धि उनमें भरना ईश्वर के हाथ में होते हुए भी जो मुसलमान नहीं है उन दुष्टों के लिए नरक का निर्माण करने की क्रूरता टालना ईश्वर के हाथ में था। पर ईश्वर ने नरक का निर्माण किया और मानव को स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी। इस सब से ईश्वर केवल अच्छे का निर्माता है, बुरे का नहीं। यह अन्य धर्मशास्त्रियों का मत झूठा साबित होता है। बाशेरी पंथ के लोगों का कहना अलग ही है। वे कहते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उसने अच्छाई की निर्मिति की और बुरे की नहीं की। ये जो मोटाजली पंथ वाले लोगों का कहना है, यह सत्य नहीं है, क्योंकि ईश्वर अगर चाहता था तो केवल मुसलमानों की निर्मिति करता, जो मुसलमान धर्म स्वीकारे, और बाकी लोगों को इच्छा ही नहीं रखता कि वो स्वतंत्र इच्छा से कोई दूसरा धर्म स्वीकारे। तो ईश्वर ने ही ये निर्मिति की है कि जिनको स्वर्ग में उन्हें भेजना है, जन्नत में भेजना है, उनको मुसलमान बनाया, उनको बुद्धि दी, और जिनको नरक में भेजना है वे लोगों को मुसलमान धर्म स्वीकारने की बुद्धि नहीं दी।
अच्छा भी ईश्वर ही निर्माण करता है, बुरा भी ईश्वर ही निर्माण करता है। अब ये आर्गुमेंट कैसा रहा कि जिनको ईश्वर को जन्नत में भेजना है उनको ये बुद्धि दी कि उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकारना है, और उसमें भी इस्लाम धर्म यानी कौन सा? बाशेरी इस्लाम। और जो बाशेरी इस्लाम नहीं स्वीकारते हैं उनको ईश्वर ने नरक भेजने के लिए बुद्धि दी। थमामी थमामी के अनुयायी कहते हैं कि पापियों को अनंत काल तक नरक में सड़ना चाहिए। अन्य मुसलमानी मौलवियों का कहना असत्य है कि नरक दंड का कुछ काल बाद अंत हो जाता है। अंतिम प्रलय के दिन केवल मुसलमान ही नहीं, वे मूर्ति पूजक तो भयंकर नरक में पड़ेंगे ही पड़ेंगे, परंतु ईसाई, जू, पारसी आदि सारे नास्तिक तो मुसलमान नहीं है, उन सबका सत्यानाश कर ईश्वर उन्हें मिट्टी में मिला देगा। थमामी पंथ के लोग तो इतने आक्रामक होकर बोलते हैं कि ये जो कहा जाता है, बाकी पंथ के आचार्य कहते हैं कि कुछ समय तक नरक में सड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। नरक में तो अनंत काल रखा जाता है। ये नरक दंड अनंत काल होता है, यानी कभी खत्म नहीं होता है। नरक में कौन कौन पड़ेंगे? मूर्ति पूजक पड़ेंगे। सभी मूर्ति पूजक नरक में जाने वाले हैं, ऐसा यहूदी कहते हैं, ऐसा क्रिश्चियन कहते हैं, ऐसा मुसलमान कहते हैं। क्योंकि यहूदी धर्म निर्माण होने के पहले, मोजेस के पहले पूरे दुनिया में मूर्ति पूजा चलती थी। मूर्ति पूजा के खिलाफ खड़े होकर ही यहूदी धर्म का उदय हुआ। यहूदी धर्म ने ओल्ड टेस्टामेंट निर्माण किया। ओल्ड टेस्टामेंट ये तीनों धर्म ग्रंथ, ये धर्म ग्रंथ यानी ओल्ड टेस्टामेंट ये धर्म ग्रंथ तीनों धर्मों का, यहूदी, क्रिश्चियन और मुस्लिम धर्म ग्रंथ का ओरिजिनल ग्रंथ माना जाता है। मोजेस भी प्रेषित है, यीशु ख्रिस्त भी प्रेषित है और मोहम्मद पैगंबर भी प्रेषित है। इसलिए तीनों धर्म मूर्ति पूजा के खिलाफ है, विरोधी है। तो सबसे पहले नरक में जाने वाले सभी मूर्ति पूजक दुनिया के, जिसमें रोमन्स आ गए, ग्रीक्स आ गए, जो भी बचे खुचे हो गए, फिर भारतीय आ गए। लेकिन केवल मूर्ति पूजक नहीं जाएंगे, ईसाई जाएंगे, जूस जाएंगे, पारसी जाएंगे, सारे नास्तिक भी, और जो नास्तिक लोग हैं वो भी सब के सब नरक में जाएंगे और ईश्वर उनको मिट्टी में मिला देगा। फिर कादेरियन पंथ है। ईश्वर केवल अच्छाई का निर्माता है, बुराई का नहीं, इस पक्ष का यह पंथ है। अर्थात बुराई का निर्माता शैतान हो जाता है। इस तरह दो निर्माता हो जाते हैं। अन्य मुसलमान इसीलिए इस पंथ को पारसियों के दैवत पाखंड को मानने वाले पतित मानते हैं। कादेरियन पंथ के लोग ऐसा मानते हैं कि ईश्वर अच्छाई का केवल निर्माता है, बुराई का नहीं है। बुराई शैतान निर्माण करता है, और इसलिए बाकी के पंथ के लोग इस पंथ को बिल्कुल स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि यहां फिर दो ईश्वर हो गए, एक बुरे का निर्माता करने वाला शैतान भी, और दूसरा ईश्वर अल्लाह जिसने अच्छे की निर्मित की है। सेफेशियन जो पंथ है उसके भी कई उपपंथ है। इस पंथ के भी कुछ, सेफेशियन नाम का जो पंथ है उसके भी अनेक अनेक उपपंथ है। अशारियन, उनके मत से ईश्वर का केवल गुणधर्म ही नहीं अपितु रूप वर्णन भी कहना धर्म सम्मत है। यानी पहले कुछ पंथों ने कहा है कि ईश्वर का गुण वर्णन नहीं हो सकता है, ईश्वर तो एक ही है, इसलिए अनेक अनेक उसको उपमा नहीं दी जा सकती है। ये आचार्यन को मान्य नहीं है। आचार्यन पंथ जो सेफेशियन पंथ का उपपंथ है वो ऐसा मानता है ईश्वर को अलग अलग वर्णन किए जा सकते हैं। ईश्वर सिंहासन पर बैठता है,
ईश्वर कहता है मैं अपने हाथ से निर्माण करता हूं, मेरी 2 उंगलियों में विश्वसनीय लोगों के हृदय हैं। ऐसे सैकड़ों कथन चूंकि कुरान में है, इसलिए वे सत्य ही है। उनको केवल अलंकारिक नहीं कहा जा सकता। वैसा वास्तव में होता तो कुरान में स्पष्टतः कहा जाता। ईश्वर के हाथ, उंगलियां आदि अवयव है, परंतु वे कैसे हैं यह कोई नहीं कहा, यह कोई नहीं कहे। इतना ही नहीं, कुरान पठन करते हुए अपने हाथ से मैंने उसका निर्माण किया, यह ईश्वर वाक्य पढ़ते समय यदि कोई अपना हाथ आगे बढ़ाकर अभिनय करता है तो वह भी पाप है, क्योंकि ईश्वर का हाथ मनुष्य जैसा है ऐसा उससे सूचित होता है। यानी ये आचार्यन पंथ जो है वो अलग ही चीज मानता है कि कुरान में जो कुछ लिखा है वो सब सत्य है। अलग अलग जो वर्णन किए गए हैं, अलग अलग उपमाएं दी गई है, रूप का जो वर्णन है वो भी सत्य है। ईश्वर सिंहासन पर बैठता है। ईश्वर ने कहा है मेरी 2 उंगलियों में, ईश्वर की 2 उंगलियों में विश्वसनीय लोगों के हृदय है। यानी जो लोग सही माने में मेरे प्रिय हैं, मुझे जो मानते हैं, उनके हृदय मेरे 2 उंगलियों में है। अब ऐसा अगर कोई कर कर बताता है कुरान पढ़ते वक्त, तो यह भी कुरान का अपमान है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। इतना ही नहीं तो अपितु कुरान में अरबी शब्द जो हाथ, पैर, उंगली आदि ईश्वरीय अवयवों के लिए उपयोग में लाए गए हैं, उनका अनुवाद अन्य भाषाओं में हाथ, पैर, उंगली न कर वहां उन्हीं अरबी शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। न जाने उनका दैवी अर्थ प्राकृत परिभाषा में चूक जाए, ईश्वर मनुष्य कृति है ऐसा कहने का महापाप हो जाए। यानी ईश्वर को ही मनुष्य ने निर्माण किया है, मनुष्य के द्वारा निर्माण किया गया है, ऐसा उसमें से महापाप निर्माण हो सकता है। इसलिए इस चीज़ों का भाषांतर जब कुरान का होता है तो उसमें हाथ, पैर वगैरह ईश्वर के जो वर्णन किए गए हैं उसके बारे में अरबी शब्दों का ही उपयोग होना चाहिए, उन शब्दों का भाषांतर नहीं होना चाहिए, उनका आग्रह है। ये सेफिशियन पंथ का मशाबही उपपंथ है, उसको ये उपपंथ का मत मान्य नहीं है। कुरान में ईश्वर के मुख से जो शब्द निकले हैं वे अक्षर अक्षर सच माने जाए। ईश्वर मनुष्य से पूरी तरह अदृश्य है ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। उसके अवयव है, ऊपर नीचे आना जाना ही नहीं। ईश्वर को मनुष्य रूप धारण करना सहज संभव है। जिब्रिल नामक देवदूत मनुष्य रूप धारण करता था, यह स्वयं पैगंबर साहब कहते हैं, और यह भी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ईश्वर मुझे सुंदर रूप में दिखा। मोजेस के साथ भी वह साक्षात आकार बोला था। यानी यहूदी धर्म के संस्थापक। कुरान के ऐसे अनेक वाक्यों का अर्थ अक्षरशः न लेना महापाप है। तो मुशाबी पंथ का कुछ अलग कहना है। उनका कहना ऐसा है कि ईश्वर का रूप ले सकता है, ईश्वर मनुष्य का रूप ले सकता है। जिब्रील ने भी जब मोहम्मद पैगंबर से आकर मिले, बात की, तब जिब्रील यानी देवदूत, उन्होंने भी मनुष्य का रूप लिया था। तो ईश्वर भी मनुष्य का रूप ले सकते हैं। मोहम्मद पैगंबर साहब से मनुष्य के रूप में देवदूत मिला था, वैसे ईश्वर भी मनुष्य का रूप ले सकता है, ऐसा कहना है मुशाबिही का, जो बिल्कुल मान्य नहीं है आशारियन पंथ को। फिर कैरामियन एक पंथ है। कुरान में ईश्वर का जो वर्णन आया है उसके शब्दों के अर्थ को स्वीकार करते हुए इतना आगे निकल जाते हैं कि वे मानते हैं ईश्वर साकार, सावयव और ऊपर नीचे से समर्याद भी होना चाहिए। यानी ईश्वर आदि अनंत अमर्याद है ऐसा माना जाता है, तो उसके एग्जैक्टली अपोजिट ईश्वर का साकार रूप, सावयव रूप, ऊपर नीचे से समर्याद भी होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि ऊपर की ओर अनंत है परंतु नीचे की ओर से मर्यादित है। ऐसा न माने तो ईश्वर नीचे आया, बैठा आदि कुरान वाक्य झूठे पड़ जाएंगे। यानी कुरान में मान्यता है कि ईश्वर का कोई रूप नहीं होता है, वो अनंत है।
अनादि है, आकार से परे है, और इसीलिए कभी कोई मस्जिद में अल्लाह की मूर्ति नहीं होती है, फोटो नहीं होता है। लेकिन यह कैरामियन पंथ अलग मानता है। वो मानता है कि ईश्वर रूप ले सकता है, ईश्वर को आकार हो सकता है, ईश्वर के अवयव हो सकते हैं, वो मर्यादित भी हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कुरान में जो वाक्य लिखे हैं वो वाक्य झूठे साबित हो गए। कुरान के वाक्यों में ईश्वर के रूप का वर्णन है, उंगलियों का वर्णन है, वो सब झूठा साबित हो जाएगा। उससे भी आगे जाकर इस पंथ के कुछ आचार्य कुरान के आधार पर यह निश्चित करते हैं कि हाथ, पैर, सिर, जीभ आदि अवयव शरीर होते हुए भी वह मनुष्य के शरीर से कुछ अलग है, क्योंकि सिर से वक्षस्थल तक वह भरा हुआ है, सिर से वक्षस्थल तक वह भरा हुआ नहीं है, वक्षस्थल से नीचे भरा हुआ है और उसके बाल काले और लहराते हैं। इस सब का आधार कुरान है, क्योंकि उसमें मोहम्मद पैगंबर स्पष्टता से ईश्वर के संबंध में ईश्वर बोला, चला, बैठा, ईश्वर ने मेरी पीठ पर हाथ की उंगलियों से स्पर्श किया, तब वे उंगलियां शीतल लगी, ऐसा वर्णन करते हैं। ईश्वर ने अपने स्वयं जैसा ही मनुष्य बनाया, अर्थात ईश्वर से मनुष्य की दैहिक सादृश्यता न मानी गई तो कुरान झूठा पड़ जाएगा। तो कैरानियन पंथ ये मानता है कि ऊपर से सिर से लेकर तो चाहे वक्ष तक का शायद साकार रूप इतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन नीचे का पूरा रूप पूरी तरह से स्पष्ट है, साकार है, मनुष्य जैसा ही है, क्योंकि मोहम्मद पैगंबर जी ने कुरान में वर्णन किया है कि उन्होंने ईश्वर को देखा है, ईश्वर ने उनके हाथों पीठ पर से उंगलियां घुमाई हैं, तो ईश्वर को उंगलियां है, नीचे का सारा शरीर है, इसको हमें मानना ही पड़ेगा, ऐसा कैरामियम पंथ कहता है। मुशाबिही का अलग मत है, आशारियन का अलग मत है, और सेफिशियन पंथ के ऐसे 3 उपपंथ है। अब मित्रों, मैंने आपके सामने कितने पंथ कहे? सेफिशियन पंथ है, उसके उपपंथ है आशारियन, मुशाबिही, कैरामियन। फिर मैंने कहे हैं मोटाजली पंथ। कितने पंथों के नाम मैंने आपके सामने लिए हैं। टोटल मेन है हनीफाई सुन्नी पंथ का ही हिस्सा है, शफाई सुन्नी पंथी का हिस्सा है, मालिकी सुन्नी पंथ का हिस्सा है, हनबाली सुन्नी पंथ का हिस्सा है, फिर मोटाजली पंथ है, फिर मोटाजली के उपपंथ है हाशेनियम, नादेनियम, हेईटियन, मोजदारी, बाशेरी, थमामी, कादेरियन। फिर छठवां पंथ है सेफेशियन पंथ, सुन्नी पंथियों का, वो है आशारियन, मुशाबिही, कैरामियम। अब इतने उपपंथ केवल आपको एक पंथ में मिल जाते हैं। अलग अलग पंथ है, अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, ईश्वर के बारे में अलग अलग कल्पनाएं हैं। निर्गुण निराकार ईश्वर को मूलतः मानने वाले मुस्लिम धर्मीय लोगों में कुछ उपपंथ मानते हैं कि ईश्वर को साकार रूप होता है, क्योंकि कुरान में उस ढंग का वैसा वर्णन है। उनमें वे भी वो मानते हैं कि ऊपर का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता, वक्षस्थल तक सिर से लेकर केवल बाल वगैरह होते हैं, काले वगैरह बाल होते हैं, लेकिन नीचे का स्वरूप पूरी तरह से स्पष्ट होता है। उसमें का कुछ उपपंथ मानता है कि पुनर्जन्म होता है, अलग अलग जन्म मनुष्य लेता है, और एक पंथ के लिए दूसरे पंथ के लोगों को झूठा मानते हैं, सही नहीं मानते। ऐसे कई उपपंथ मुस्लिम धर्म में भी है। अलग अलग परंपराएं होती हैं। मुस्लिम धर्म को केवल 1400 साल हुए, उसमें इतने अलग अलग पंथ है। शिया सुन्नियों के झगड़े को हम बहुत मानते हैं, हमको सबको पता है, लेकिन बाकी पंथों के साथ में भी झगड़े चलते हैं।
ये झगड़े केवल वैचारिक स्तर पर नहीं होते हैं, मारकाट होते हैं, एक दूसरे को खत्म किया जाता है, एक दूसरे की प्रताड़ना होती है। तो एक ईश्वर एक धर्म मानने वाले धर्म में भी इतने भेद होते हैं। सेम चीज आपको बाइबल में मिलेगी, यानी क्रिश्चियन धर्म में मिलेगी। क्रिश्चियन में केवल हमको दो पंथ मालूम है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स, लेकिन उसमें भी अनेक भेद है, बहुत बारीक बारीक अलग अलग मान्यताओं के भेद है। हिंदू धर्म की बात करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वो धर्म ही नहीं है। हमारे भारत में इतने अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। शैव पंथीय है, शैव पंथियों का ही हिस्सा एक शाक्त पंथीय है। शाक्त पंथीय परंपरा में सेक्स को बहुत महत्व दिया गया है, सेक्स के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त होता है, ये मान्यता है। वैष्णव परंपरा है, वैष्णव परंपरा में ब्रह्मचर्य को बहुत महत्व दिया है। उसी के आधार पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी और इस्कॉन जैसे कल्ट्स निर्माण हुए हैं। और इसी शैव पंथ में कृष्ण परंपरा मानने वाले, ये दोनों पंथ कृष्ण को मानते हैं, लेकिन दोनों के कृष्ण ब्रह्मचारी है, वे भी खुद ब्रह्मचारी रहना पसंद करते हैं। और कृष्ण की लीलाएं भी बहुत प्रसिद्ध है। ब्रह्मचर्य लोग सेक्स को पाप मानते हैं और सेक्स के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की पूर्व भारत में परंपरा है। ईश्वर को मानने वाले हैं, ईश्वर को न मानने वाले हैं। तो मित्रों, कहीं भी एक धर्म नाम की कोई चीज नहीं होती है, ये कृपया समझ लीजिए। समझना बहुत कठिन है, स्वीकारना उससे ज्यादा कठिन है, लेकिन कम से कम पहली स्टेप समझ तो लेना चाहिए हमने। इसमें शिया पंथियों के काफी उपपंथ के बारे में चर्चा नहीं की गई है। यह आर्टिकल यहीं तक है, उतना ही आर्टिकल मैंने आपके सामने रखा। इसलिए अंतिमतः सावरकर क्या कहना चाहते हैं, उनका जो आग्रह शुरुआत से रहा है वो यही रहा है कि धर्म में जो अच्छी बातें हैं, मानव जाति के हित के लिए जो आवश्यक बातें हैं, विज्ञान की कसौटी पर जो बातें आज सही ठहरती है, उसको हमने स्वीकारना चाहिए। जो बातें विज्ञान की कसौटी पर आज के जमाने में सही नहीं ठहरती है और मानव जाति के लिए अहितकारक है, उन चीजों को हमने नकार देना चाहिए। चाहे आप किसी भी धर्म के हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो। सावरकर को मुस्लिम विरोधी माना गया है। मैंने सावरकर का बहुत लिटरेचर पढ़ा है। मेरा संबंध तो सावरकर से व्यक्तिगत कभी आया नहीं। उनके लिटरेचर में मुझे कहीं भी मुस्लिम विरोध दिखा नहीं। फिर उन्होंने मुस्लिमों को क्यों एक्सक्लूड किया? हिंदू राष्ट्र की उनकी कल्पना में, उनके हिंदू राष्ट्र की कल्पना भी आज के जो लोग जिस ढंग के राष्ट्र की कल्पना करते हैं उनसे भिन्न है। मुझे क्यों ऐसा लगता है, ये मैं अंतिमतः जब सावरकर का सीरीज खत्म करने वाला हूं तब आपसे कहने वाला हूं। उन्होंने केवल हिंदुत्व शब्द का उपयोग किया। क्यों इस शब्द का उपयोग किया? संगठन करने के लिए, लोगों को साथ में लाने के लिए। जैसे गांधी जी का भगवान, ये कोई अंधविश्वास न मानने वाला भगवान नहीं था। कभी वो जाते नहीं थे मंदिर में पूजा अर्चा करने के लिए, लेकिन भगवान को मानते थे। उनका भगवान अलग था। स्वामी विवेकानंद जी का भगवान अलग था। ये अलग भगवान जो लोगों को मान्य नहीं है, ऐसा भगवान मानने वाले ये लोग भगवान को क्यों मानते थे? लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए। तो क्या सावरकर जी ने भी केवल अपने साथ लोगों को जोड़ने के लिए ये बातें कही हैं? क्योंकि जब हमारे देश का संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन बने, उसके बाद सावरकर बार बार कहते हैं कि पूरा देश कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही चलना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ही सर्वोपरि है। हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने वाला आदमी कॉन्स्टिट्यूशन को अंतिम मानेगा? ये कैसे संभव है? श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।